तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ प्रत्युष ने एक स्पैचुला में थोड़ा सा सल्फर पाउडर लिया और उसको हीट किया। इस प्रोसेस में जो गैस निकली उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया गया, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहला, इस गैस का ड्राई और मॉइस्ट लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होगा, और दूसरा, इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। हमें इस गैस की प्रॉपर्टी और रिएक्शन दोनों को ठीक से एक्सप्लेन करना है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। स्पैचुला में हमें येलो सल्फर पाउडर दिख रहा है, जिसे बर्नर से हीट एनर्जी दी जा रही है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी चीज को हवा में हीट करते हैं तो उसका रिएक्शन हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस के साथ होता है। इस रिएक्शन से जो गैस बन रही है उसे हम इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? जब सॉलिड सल्फर S को हीट किया जाता है तो वो हवा के गैशियस ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होता है। इस प्रोसेस का रिजल्ट है एक गैस जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला है SO2। तो जो गैस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुई है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। अब SO2 गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इसका नेचर कैसा है? इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखिए। पीरियोडिक टेबल में सल्फर एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स की जनरल प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब जब भी कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक एसिड बनाएगा। ये एसिडिक नेचर ही इस पूरे क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। हमने ये तो अब समझ लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी एसिड को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या होती है? जवाब है वाटर, यानी पानी। कोई भी एसिड सिर्फ एक एक्वस मीडियम यानी पानी में घुलने के बाद ही H+ आयॉन्स रिलीज करता है, और यही H+ आयॉन्स एसिडिक बिहेवियर का मेन कॉज होते हैं। बिना पानी के एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। यही कॉन्सेप्ट अब हमारे क्वेश्चन के पार्ट A को सॉल्व करेगा। चलिए दोनों कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। पहला केस है ड्राई लिटमस पेपर का। यहाँ SO2 गैस तो है, लेकिन ड्राई होने का मतलब है कि पानी बिल्कुल नहीं है। इस कंडीशन में कोई H+ आयंस फॉर्म नहीं होंगे, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? लिटमस पेपर पर कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अब दूसरा केस देखिए, मॉइस्ट लिटमस पेपर। यहाँ मॉइस्ट वर्ड का मतलब है कि पेपर पर पानी यानी H2O प्रेजेंट है। पानी की इस प्रेजेंस के कारण H+ आयंस फॉर्म होंगे, और जैसे ही ये H+ आयंस बनते हैं एसिड अपना इफेक्ट दिखाता है, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाता है। आखिर इस मॉइस्ट लिटमस पेपर के सरफेस पर हुआ क्या? इस प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से देखिए। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 मॉइस्ट पेपर के कांटेक्ट में आई, उसने पेपर पर मौजूद वाटर H2O के साथ रिएक्ट किया। इस रिएक्शन से एक नया केमिकल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, और फॉर्मूला है H2SO3। और यही सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 इस पूरे कलर चेंज का हीरो है। पानी की प्रेजेंस में ये सल्फ्यूरस एसिड डिसोसिएट हो जाता है, यानी H+ आयंस और SO3 2- आयंस में टूट जाता है। ये जो H+ आयंस रिलीज हुए हैं यही एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं हाइड्रोजन आयंस की वजह से लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड चेंज होता है। तो कलर चेंज का रीजन है रिलीज ऑफ H+ आयंस। तो अब हम पार्ट A के लिए एग्जाम में लिखने वाला फाइनल आंसर दे सकते हैं। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। पॉइंट I, ऑन ड्राई लिटमस पेपर कोई एक्शन नहीं होगा। इसका रीजन है एब्सेंस ऑफ वाटर। पॉइंट 2, ऑन मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर कलर रेड हो जाएगा। इसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो पानी में H+ आयंस रिलीज करता है। ऐसे लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हमसे रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछी गई थी। रिएक्शन बहुत सिंपल था। सॉलिड सल्फर को हीट किया, उसने गैशियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और गैशियस सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो इसकी इक्वेशन होगी SS + O2G गिव्स SO2G। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग के लिए हम रिएक्टेंट साइड यानी LHS और प्रोडक्ट साइड यानी RHS पर हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर कंपेयर करते हैं। LHS पर सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं।
अब RHS पर देखिए, यहाँ भी सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर यानी वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।